हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 339 से और सेक्शन 348 पर आधारित कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो कि सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध से संबंधित हैं। 339 से और 348 तक के सेक्शन को याद करने का एक छोटा सा तरीका भी हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये वीडियो सभी ऐसी न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए जिनमें के आईपीसी वाले भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लैट एग्जाम एवं एआईबीई एग्जाम के लिए भी ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें जिससे कि सभी नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां विभिन्न न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए, क्लैट एग्जाम के लिए, एआईबीई एग्जाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जहां आप काफ़ी कम अमाउंट पर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां 20 एमसीक्यू रेगुलर टेस्ट सीरीज जो कि इंग्लिश मीडियम में है, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, टीपी एक्ट, फैमिली लॉ एवं अदर लॉ से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं, जिन्हें आप रेगुलर रूप से ज्वाइन कर सकते हैं। एआईबीई एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट एप्लीकेशन पर उपलब्ध है एवं ₹1 प्रतिदिन की दर से हिंदी माध्यम 10 लॉ एमसीक्यू रेगुलर टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन पर दी गई है। आप अपनी सुविधा के अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रश्न यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स पर आधारित हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 339 एवं 340 जो कि सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध से संबंधित है। सदोष अवरोध तथा 340 में सदोष परिरोध को बताया गया है। सबसे पहले समझिए कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध क्या होता है। सदोष अवरोध होता है कि किसी व्यक्ति को किसी एक निश्चित दिशा में जाने से रोक देना। मान लीजिए ए कोई पर्सन है जो कि इस ए से स्थान से और बी स्थान की ओर जाना चाहता है, लेकिन यहाँ बीच में ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसे इस दिशा में जाने से रोक दिया जाता है, तो इसे हम सदोष अवरोध कहेंगे। मार्ग में अवरोध पैदा करना अर्थात एक रास्ते से में जाने से रोक देना किसी व्यक्ति को, यह सदोष अवरोध कहलाता है, जिसकी परिभाषा 339 में दी गई है। सेक्शन 340 जो कि सदोष परिरोध को परिभाषित करता है। सदोष परिरोध का तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति को एक निश्चित परिसीमा से बाहर नहीं जाने देना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लेकर के किसी चार दीवारी में बंद कर दिया जाता है, किसी भवन में, किसी कमरे में बंद कर दिया जाता है और चारों तरफ से उसे किसी भी रास्ते से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तब ऐसी स्थिति में उसे परिरोध कहते हैं। अर्थात सदोष अवरोध केवल एक दिशा में जाने से रोकना और सदोष परिरोध होता है उस व्यक्ति को चारों दिशाओं में जाने से रोक देना, अर्थात किसी भी स्थिति में उसे उस लिमिट से बाहर नहीं जाने देना। जैसे किसी व्यक्ति को किसी भवन के अंदर, किसी कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो उसे हम सदोष परिरोध कहते हैं। धारा 339 और 340। 339 सदोष अवरोध के लिए दंड का प्रावधान ये 341 में है और सदोष परिरोध के लिए दंड का प्रावधान ये 342 में है। इस तरह से चार सेक्शन आपके सीधे सीधे आपको याद हो गए होंगे कि 339, 340, 341 और 342। सदोष अवरोध 339 में, सदोष परिरोध 340 में, सदोष अवरोध के लिए दंड 341 में और सदोष परिरोध के लिए दंड 342 में। इसके बाद 343, 344। सेक्शन 343 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को कम से कम 3 दिन तक के लिए, 3 दिन या उससे अधिक दिन के लिए यदि सदोष परिरोध में रखा जाता है तब दंड की व्यवस्था। और 344 कहता है कि जब किसी व्यक्ति को कम से कम 10 दिन या इससे अधिक दिन के लिए, कम से कम 10 या इससे अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध में रखा जाता है तब दंड की व्यवस्था। तो सबसे पहले 39, 40, 41, 42, 43 और 44। 43 में 3 दिन है, मिनिमम 3 दिन और उससे अधिक दिनों के लिए, और 44 में
मिनिमम 10 दिन और उससे अधिक दिनों के लिए किसी व्यक्ति को परिरोध में रखा जाता है। इसके बाद देखिए 345 में आपने यहाँ व्यक्ति को सदोष परिरोध में रख लिया 344 तक। इसके बाद में संबंधित किसी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में रिट डाली गई, कोर्ट ने उसको छोड़ने के लिए आदेश कर दिया। आपने संबंधित ऐसे व्यक्ति को जिसको छोड़ने के लिए आदेश किया गया है जो कि सदोष परिरोध में था और आप उसको नहीं छोड़ते हैं, तब दंड की व्यवस्था। तब ऐसे व्यक्ति को क्या दंड दिया जाएगा, ये धारा 345 में है कि जिस व्यक्ति को छोड़ देने का आदेश हुआ हो और उसे नहीं छोड़ा जाता है जो कि सदोष परिरोध में है, तब दंड की व्यवस्था 345। इसके बाद 346, 347 और 348। 346 में आपने नहीं छोड़ा, मान लीजिए आपने 345 में संबंधित व्यक्ति के लिए जो आदेश था परिरोध से बाहर रखने के लिए आपने नहीं किया, आपने क्या किया, आप उसको किसी गुप्त स्थान में ले गए। हम केवल ये याद करने का तरीका देख रहे हैं। 345 से 346 में जाने पर आप उसे किसी गुप्त स्थान में ले जाते हैं। इसके बाद धारा 347 में आप उस व्यक्ति को 346 में किसी गुप्त स्थान में ले गए। गुप्त स्थान में ले जाने के बाद 347 में आप उस व्यक्ति से संपत्ति उद्यापित करने के लिए उसे विवश करेंगे कि वह अपनी संपत्ति उद्यापित करे, या कोई ऐसा अवैध कार्य कराने के लिए आप उसे मजबूर करेंगे। गुप्त स्थान में ले जाने के बाद 347 में अगर 347 में संपत्ति उद्यापित करने वाली बात भी नहीं मानी जाती है तो उसके बाद आप उसे मजबूर करते हैं कि ऐसी कोई संस्वीकृति करे, संस्वीकृतिकारी कथन उससे कहलवाने के लिए, जिससे कि आप उसका कोई नुकसान कर सकें। इस तरह से 348 में आप उसे संस्वीकृति उद्यापित कराएंगे और संस्वीकृति उद्यापित कराने के बाद में आप उसे विवश करेंगे कि संपत्ति का प्रत्यावर्तन हो सके या वह कर सके। इस तरह से धारा 339 से और 348 तक हमने इन सेक्शंस को एक सिंपल रूप में देखा। एक बार पुनः देख लीजिए कि धारा 339 ये सदोष अवरोध को बताती है, धारा 340 सदोष परिरोध को बताती है, फिर इसके बाद 341 में सदोष अवरोध के लिए दंड है, 342 में सदोष परिरोध के लिए दंड है, 343 में 3 दिन मिनिमम 3 दिन या 3 दिन से अधिक के लिए यदि किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखा जाता है तब उसके लिए दंड की क्या व्यवस्था होगी, और 344 में मिनिमम 10 दिन या 10 दिन से अधिक दिनों के लिए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखा जाता है तब दंड की क्या व्यवस्था होगी। तो पहले 3 दिन, उसके बाद 10 दिन, इसके बाद कोर्ट में रिट डाल दी गई। कोर्ट ने आदेश कर दिया कि संबंधित व्यक्ति को जिसको परिरोध में रखा गया है आप उसे छोड़ दें। यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो दंड की व्यवस्था 345 में है। आपने नहीं छोड़ा, आप उसको किसी अन्य गुप्त स्थान पर ले गए 346 में। 346 में किसी गुप्त स्थान में किसी व्यक्ति का परिरोध किया जाना। 346 के बाद 347 में किसी व्यक्ति की संपत्ति का आपको उद्यापित कराने के लिए विवश करना या कोई ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करना या कोई अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करना 347 में, और 348 में संस्वीकृति करने के लिए उद्यापित करना जिसके द्वारा कि आप उसकी संपत्ति को प्रत्यावर्तित करा सकें। इस तरह से धारा 339 से लेकर के 348 तक के सेक्शन हमने एक बार में याद किए। अब हम इसके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न हम आसानी से इनको सॉल्व कर सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप आसानी से इन प्रश्नों को अब काफ़ी सरलता के साथ में सॉल्व कर सकते हैं कि प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे कि कहाँ सदोष अवरोध की स्थिति बनती है या कहाँ सदोष परिरोध की स्थिति बनती है। तो ये सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध से संबंधित यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, धारा 339 से और 348 पर आधारित है। पहला प्रश्न है कि कार से दिल्ली से आगरा तक की यात्रा पर था। ए दिल्ली से आगरा तक की यात्रा पर था, वह उसे रास्ते में मिला तथा बीच में नगर मथुरा तक लिफ्ट देने के लिए प्रार्थना की। बी मिलता है और मथुरा तक लिफ्ट लेने के लिए प्रार्थना करता है। अ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया, परंतु मथुरा आने पर उसके बार बार प्रार्थना करने पर भी उसने ब को वहां नहीं उतारा। अब ब को उसकी इच्छा के विरुद्ध आगरा तक जाना पड़ा। अब पूछा गया है कि कौन सा अपराध यहाँ बनता है। अ किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, अ अपहरण के अपराध का दोषी है, अ सदोष परिरोध के अपराध का दोषी है, अ आपराधिक बल प्रयोग करने का दोषी है। समझिए इस प्रश्न को थोड़ा सा कि जब वह आगरा दिल्ली से और आगरा के लिए जाता है
तब रास्ते में मथुरा के लिए उसने उतरने की बोला है कि उसे मथुरा पर छोड़ दिया जाए, लेकिन मथुरा पर उसके न उतार करके उस ने उसे कार में ही बंद रखा, अर्थात पूरी तरह से वो चार दीवारी के अंदर बंद है, कार में बंद रखा है, वह कहीं बाहर नहीं जा सकता। अगर अवरोध की स्थिति होती तो अवरोध की स्थिति में एक व्यक्ति को सीधे उसके मार्ग में जाने से रोक देना, अर्थात जिस रास्ते में उसे जाने का अधिकार है उस रास्ते में उसे जाने नहीं दिया जा रहा है कि आप इस रास्ते से नहीं जाएंगे, तो वो सदोष अवरोध है। लेकिन परोध क्या है कि चारों तरफ से बंद रखना किसी व्यक्ति को, किसी भी दिशा में वो नहीं जा पाए, तो वो सदोष परोध होता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में ये सदोष परोध की अवस्था बनती है कि किसी अपराध का दोषी नहीं है, दोषी है अपहरण उसके द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि वह स्वतः अपनी इच्छा से वहाँ गाड़ी में बैठा था, लेकिन बाद में जब वह नहीं उतरा है या उसने नहीं उसको उतारा है उस व्यक्ति को, तब ऐसी स्थिति में वह सदोष परोध के अपराध का दोषी होगा। अब सदोष परोध को कहाँ परिभाषित किया गया है? सदोष परोध को 340 में, और सदोष परोध के लिए जो दंड है ये धारा 342 में है। इस तरह से आप सेक्शन भी साथ के साथ याद करते हुए चले। आपराधिक बल प्रयोग करने का दोषी है, तो यहाँ आपराधिक बल प्रयोग की कोई भी अवस्था नहीं बनती है। सही ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का है बी। सही ऑप्शन यहाँ इस प्रश्न का है सी कि सदोष परोध के अपराध का दोषी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 340 में सदोष परोध को परिभाषित किया गया है। इस धारा के आवश्यक तत्व निम्न प्रकार हैं कि किसी व्यक्ति का सदोष परोध किया जाना, एलिमेंट भी मुख्य परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। यह अवरोध ऐसा हो कि उस व्यक्ति को किसी भी निश्चित परिसीमा से परे जाने में निवृत्त कर दे। किसी भी परिसीमा से, अर्थात चारों तरफ से उसकी सीमा लॉक कर दी गई है, परिसीमा में जाने से निवारित कर दे। अतः स्पष्ट है कि ब के सदोष परोध का दोषी होगा, क्योंकि उसने ब को एक निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से अवरुद्ध कर रखा है। प्रश्न अगला है कि क एक भवन के बाहर जाने के द्वार पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और यह से कह देता है कि यदि यह भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वे यह को गोली मार देंगे। अब पूछा गया है यहाँ पर कि ऐसी स्थिति में वह किस अपराध के लिए दोषी है। तो देखिए, क्योंकि भवन के अंदर जब किसी व्यक्ति को बंद किया गया है तो वो चारों तरफ से चार दीवारी में बंद है। अगर वो यहाँ गेट से बाहर निकलता है तो उसको गोली मारने की बात कही गई है। प्रश्न यहाँ आंसर पूछा गया है कि वो किस अपराध के लिए दोषी होगा। क य के सदोष अवरोध करता है। नेक्स्ट है कि क य का सदोष बाधा डालता है, क य का सदोष परोध करता है, और क य का सदोष आदेश करता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ऑप्शन क्रमांक सी है कि क य का सदोष परोध करता है, क्योंकि वह चार दीवारी में उसको रोके हुए बैठा है, वो उसे बाहर नहीं जाने दे रहा। तो धारा 340 जो कि सदोष परोध को बताती है, तथा धारा 342 इस सदोष परोध के लिए दंड की व्यवस्था करती है। अगला प्रश्न है कि जेल का एक चिकित्सक एक बंदी को उसकी सहमति के बिना एनिमा देने के लिए कोठरी में बंद करता है, वह दोषी है। उसकी सहमति के बिना, सहमति नहीं है, सहमति के बिना एनिमा देने के लिए कोठरी बंद करता है, वह दोषी है। किसी भी अपराध के लिए नहीं, व्यापरण के लिए, सदोष परोध के लिए तथा सदोष अवरोध के लिए उसे कोठरी में बंद किया गया है चारों तरफ से। ऐसी स्थिति में वह सदोष परोध के लिए दोषी होगा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। प्रश्न का समस्या धारा 340 के उदाहरण पर आधारित है। यहाँ चिकित्सक सदोष परोध का दोषी होगा। प्रश्न क्रमांक 4 है कि निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत सदोष परोध के दंडनीय होने का प्रावधान किया गया है। अब आपको मैंने यहाँ दंड की व्यवस्था बताई थी कि सदोष परोध के लिए दंड का प्रावधान कहाँ है। तो 340 सदोष परोध को परिभाषित करता है तथा 342 ये सदोष परोध के लिए दंड की व्यवस्था करता है। सही ऑप्शन धारा 342। ऑप्शन में धारा 340 सदोष परोध को परिभाषित करती है। धारा 341 ये सदोष अवरोध के लिए दंड की व्यवस्था करती है। धारा 342 सदोष परोध के लिए दंड की व्यवस्था करती है, तथा धारा 350 आपराधिक बल को परिभाषित करती है। धारा 342 कहती है जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परोध करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी। धारा 342 में किसी भी भांति का कारावास अर्थात साधारण कारावास भी हो सकता है और कठोर कारावास भी हो सकता है। जहाँ किसी भी भांति का लिखा हुआ है तो वो सरल, साधारण, सादा या कठोर कोई भी माना जाएगा। जो भी न्यायालय के द्वारा दिया जाए वो माना जाएगा।
कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो कि 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है कि एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को जमानत प्रस्तुत करने के बाद भी उसे लॉकअप में बंद रखता है, उसने अपराध किया है। जब किसी व्यक्ति की जमानत के संबंध में न्यायालय के द्वारा आदेश कर दिया गया है, उसके बाद भी उस व्यक्ति को लॉकअप में बंद रखा जाता है, अर्थात 4 दीवारी के अंदर बंद है, तो ऐसी स्थिति में उसने अपराध किया है सदोष परिरोध का। यहाँ ऑप्शन में सदोष परिरोध ऑप्शन क्रमांक बी में दिया गया है, सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। धारा 340 ये सदोष परिरोध को परिभाषित करती है, तथा धारा 342 में सदोष परिरोध के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद एक पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके हवालात में बंद रखा हुआ है, पुलिस अधिकारी जिम्मेदार होगा, पुलिस अधिकारी सदोष परिरोध के लिए जिम्मेदार होगा। प्रश्न क्रमांक 7 है कि ए ने जेड को एक 4 दीवारी में ले जाकर के ताला लगा दिया है। 4 दीवारी में जब बंद है तो सीधी बात है सदोष परिरोध बनता है, सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8 है कि अपनी कार द्वारा इलाहाबाद से लखनऊ जा रहा था, रास्ते में ब उसे मिलता है और निवेदन करता है कि वह उसे मध्यवर्ती नगर रायबरेली तक अपनी कार से लेता चले। अ ने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया और अपनी कार में बैठा लिया है, परंतु रायबरेली पहुंचने पर ब के बार बार निवेदन करने के बावजूद भी उसे वह नहीं उतारता है, तो ब की इच्छा के विरुद्ध उसे लखनऊ तक ले जाता है। यहाँ ये सदोष परिरोध का दोषी होगा। जो हमने पहला प्रश्न देखा था सेम उसी प्रकार से, तो अ ब के व्यापरण का दोषी नहीं है। अ ब ने कोई भी अपराध नहीं किया, अपराध तो किया है, लेकिन ब का सदोष परिरोध कारित करने का दोषी है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा कि वह सदोष परिरोध को कारित करने का दोषी है। ये नानूराम बनाम राज्य 1995 विवादिता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट दिशा की ओर चलने के लिए बाध्य करना धारा 340 के अंतर्गत सदोष परिरोध का अपराध माना गया है। प्रश्न क्रमांक 9 है कि सदोष अवरोध के लिए दंड कितना है। केवल सादा कारावास है, केवल कठोर कारावास है, ए और बी दोनों हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो सदोष अवरोध के लिए जो दंड है वो साधारण कारावास है, सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है। धारा 341 जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा वह सादा कारावास है, जिसकी अवधि केवल 1 महीना होगी। 1 महीने तक के दंड का प्रावधान इसमें कारावास का प्रावधान किया गया है, एवं जो जुर्माना है वो 500 रुपये तक है। ध्यान रखिएगा 341 केवल सादा कारावास की बात करती है और सदोष अवरोध के संबंध में, और जो साधारण कारावास होगा वो केवल 1 मास तक का होगा, तथा इसमें जुर्माना जो दिया जाएगा वो 500 रुपये तक का होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10 है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में से किसमें सदोष परिरोध के अपराध के लिए दंड का उपबंध किया गया है। तो सदोष परिरोध के लिए अपराध का दंड धारा 342 में है, सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। धारा 340 ये सदोष परिरोध को परिभाषित करती है। धारा 341 सदोष अवरोध के लिए दंड की व्यवस्था करती है। सदोष अवरोध के लिए दंड है 500 रुपये जुर्माना है, 1 महीने का सादा कारावास है। 342 सदोष परिरोध की है और 350 में आपराधिक बल को परिभाषित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 11 है कि न्यायालय के द्वारा जमानत दिए जाने का आदेश प्रस्तुत करने के उपरांत भी एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को हवालात में निरुद्ध रखता है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा सदोष परिरोध का अपराध बनता है, सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है। अन्य ऑप्शन में हमें यहाँ जो अपहरण दिया हुआ है, अपहरण को धारा 362 में बताया गया है, व्यपहरण को धारा 359, 360 एवं 361 में रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से हमने सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हें देखा। इसके साथ साथ हमने 339 से और 348 तक के सभी सेक्शंस को एक सिंपल वे में याद करने का तरीका देखा।
सो फ्रेंड, प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को अपने मोबाइल में प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करें, जहां आपको विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज एवं वीडियो कोर्सेज भी उपलब्ध कराए जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।